Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to discuss human development and what is the role of nature and nurture in the development of human, and after that we will discuss the theories of human development. जी हम अब बात करते हैं कि इंसान की नशोनुमा में ह्यूमन डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर का क्या रोल है। नेचर हेरिडिटी, जिसे हम उर्दू में मौरूसियत भी कहते हैं, यानी कि इंसान की जिस्मानी और नफसियाती नशोनुमा में मौरूसियत का क्या किरदार है। ठीक है, दरअसल इंसान की जिस्मानी और नफसियाती नशोनुमा का आगाज़ जीन से होता है। जीन डीएनए की एक इकाई है और ये फ़र्द के क्रोमोसोम्स में मौजूद होती है। ठीक है, जीन के ज़रिए फ़र्द की जिस्मानी और नफसियाती खसूसियात बच्चे में पैदा हो जाती हैं, जो कि फिर तब्दील नहीं की जा सकती ना। जीन की करैक्टरिस्टिक्स को तब्दील नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान के वालिदैन की आंखों का रंग नीला है तो ये कवी इम्कान है कि बच्चे की आंखों का रंग भी नीला होगा। या अगर किसी के वालिदैन की रंगत सुर्खी माइल है, गोरी है, तो इस बात की तवक्को की जा सकती है कि बच्चे की रंगत भी गोरी होगी। ठीक है, या सुर्खी माइल होगी। ये जीन्स का असर है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि हेरिडिटी और नेचर के साथ साथ दूसरी चीज़ जो इंसान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती है वो है उसका इन्वायरमेंट, यानी कि नर्चर। ठीक है, जीन्स की बात तो आपको समझ में आ गई कि ट्रांसमिशन ऑफ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, वो जीन्स के थ्रू होते हैं बच्चों में। अब इन्वायरमेंट तमाम एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि बैरूनी हालात हैं जो इंसान की डेवलपमेंट पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मतलब जैसा माहौल होता है, जैसा माहौल इंसान को मिलता है वो वैसा ही बन जाता है। इसमें देखें, एक्सटर्नल कंडीशंस की मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल ये है होम इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा घर का माहौल होता है फिर इंसान वैसा ही बनता जाता है। या अगर हम इसको कह लें कि इंस्टीट्यूशनल एटमॉस्फेयर या स्कूल एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा बच्चे की डेवलपमेंट पे असरअंदाज होता है। इसके अलावा कौन सी एक्सटर्नल कंडीशन हो सकती हैं जिसको हम नर्चर कहें। इसके अलावा पीयर इंटरेक्शन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं इंसान के। जी क्लास, हम बात कर रहे थे नर्चर की और इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पर देखें कि दो तरह के इन्वायरमेंट हैं जो कि इंसान की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। पहला इन्वायरमेंट है जिसको हम डिप्राइवेशन कहते हैं और दूसरा हमारे पास है एनरिच्ड इन्वायरमेंट। तो देखिए, आप डिप्राइवेशन में लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन है, जैसे कि न्यूट्रिशन, कंफर्ट और लव। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, एक आप समझ लें कि ऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ नरिशिंग है। ठीक है, बीइंग नरिश्ड, यानी कि जिस इंसान को बचपन में अपनी ग्रोइंग एज में अच्छा खाना पीना मिला हो, कंफर्ट जोन में रहा हो, वो उसे मोहब्बत मिली हो, तो वो उसकी डेवलपमेंट किसी और तरह की होगी। ठीक है, लेकिन अगर लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन है, वक्त पे बच्चे को खाना नहीं मिला, ठीक है, या कंफर्ट नहीं मिला, उससे मोहब्बत नहीं मिली, तो वो क्या हो जाएगा, वो इन चीज़ों से महरूम रह जाएगा। और फिर ज़माने की जो तेज़ रफ्तारी है, बदलती सूरत हाल है, उसके साथ चलने के काबिल नहीं होगा, ख़ुद एतमाद नहीं होगा, अच्छा तालिब इल्म नहीं होगा, ड्यू टू लैक ऑफ नॉर्मल स्टिमुलेशन लाइक न्यूट्रिशन, कंफर्ट और लव। डिप्राइव्ड हो जाएगा, माशरे से कटा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह आप देखें माशरे के जो बच्चे नॉन सीरियस होते हैं या वो अफराद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आप उनकी पास्ट हिस्ट्री पढ़ें ना, तो उनके अंदर यही कुछ डिप्राइवेशन एलिमेंट्स होंगे जो कि बचपन में उनको मोहब्बत नहीं मिली होगी,
या उनको अच्छा खाना नहीं मिला होगा, या अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, या घर का माहौल सख्त होगा, तो वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इन्वायरमेंट की किस्म है। दूसरी देखें, बिल्कुल इससे ऑपोजिट है एनरिच्ड इन्वायरमेंट। जैसे पता चल रहा है आपको नाम से, एनरिच्ड यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। वहाँ पे न्यूट्रिशन है, की सारी जो सहूलियात हैं वो हैं, मौजूद हैं, कंफर्ट है, ठीक है, नॉवल एक्टिविटीज़ हैं, स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट है एक बच्चों के लिए, ठीक है। तो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट ये है कि वहाँ पर हर तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, नॉवल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को लर्न करने के मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी स्कूलिंग है उनके पास, खाने को मिल रहा है उनको अच्छा। तो वो बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, वो कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में। इस तरह फिर ये दो एनवायरनमेंट हैं जो कि इंसान की डेवलपमेंट पर असरअंदाज होते हैं। जी क्लास, अब आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि इंसान की डेवलपमेंट के मुख्तलिफ फेजेस हैं यहाँ पर। अगर हम क्लास में होते तो हम फेस टू फेस इंटरेक्टिव वे में इसको ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और इस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि हर फेज़ की क्या एक रिक्वायरमेंट होती हैं या क्या नीड्स होती हैं, या डेवलपमेंटल उनमें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं हर फेज़ की। तो बहरहाल अब हम, क्योंकि क्लास में मौजूद नहीं है, तो हम इन चीज़ों को स्किप करेंगे। ये भी एक डेवलपमेंटल फेज़ है बच्चों की, जब सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक सोशल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की एक पिक्चर है आपके सामने, इसको भी आप देख सकते हैं। अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती, ये अब मैं ख़ुद बता रही हूँ बहरहाल। तो ये देखें, ये अगर आपको तस्वीर से फील हो रहा होगा कि यहाँ पे भी फेजेस हैं कुछ सोशल डेवलपमेंट के भी, कि बच्चे मिलके बैठ के खेल रहे हैं, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इमोशनल डेवलपमेंट की भी कोई स्टेज है, कि यहाँ पे तीन मूड्स इन्वॉल्व हैं। एक बच्ची नॉर्मल है, और एक बच्ची नाराज़ है या वो रो रही है, ठीक है, और दूसरा बच्चा भी गुस्से में है। तो इसका मतलब है कि बच्चों में जो इमोशनल, बच्चों के भी इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, और वो बचपन से ही इमोटिव होते हैं। यानी कि जैसे एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसे भी फीलिंग, उसमें भी फीलिंग होती है, दर्द की, महसूस करने की, भूख की और प्यार की, ठीक है, ये फीलिंग होती है। तो बहरहाल वो फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो डेवलप होती जाती है, उसको हम इमोशनल डेवलपमेंट थेरीज में हम इंशाल्लाह पढ़ें। ठीक, क्लास अब हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट क्या होती है, ठीक है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट इज़ द फिज़िकल ग्रोथ फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट यानी कि जिस्मानी नशोनुमा, और जिस्मानी नशोनुमा का आगाज़ आप ये समझें कि प्री नेटल कंडीशन में हो जाता है, यानी कि पैदाइश से पहले ही फ़िज़िकल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, और फिर पैदाइश के बाद इंसानी अज़ा की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो फिज़िकल ग्रोथ जो है वो उसके भी कुछ साइंस होते हैं ना। जैसे बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन ग्रेजुअली स्टार्ट टू डेवलप बाय देयर फिज़िकल फीचर्स, यानी कि उनके फ़िज़िकल फीचर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, टांगे, बाजू वगैरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि उनका इस तरह पता चलता है कि उनकी हाइट बढ़ रही है। अगर वो नॉर्मल, अगर उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये है, इसका साइन ये है कि उनकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, और उनका वेट इंक्रीज़ हो रहा है। फिर जब थोड़ा और बड़े होते हैं तो फिज़िकल डेवलपमेंट की या ग्रोथ के इंडिकेटर सामने आना शुरू हो जाते हैं, कि वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, 6 माह के, 5 या 6 माह का नॉर्मल बेबी जो होता है वो फिर बैठने के काबिल हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जब एक बच्चा एक साल का हो जाता है तो वो चलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने लग जाता है, बातें करता है, कम्युनिकेट करता है, शरारतें करता है। तो ये फ़िज़िकल डेवलपमेंट के मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं। आगे देखें कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड्स
कंट्रोल ओवर हिज बॉडी। अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे अपने जिस्म पर ना कंट्रोल होने लग जाता है, उसकी जो उसकी फिज़िकल कोऑर्डिनेशन है वो मेंटेन होने लग जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कुछ बच्चे ना चीज़ें पकड़ने, बड़े भी हो जाते हैं, चीज़ें पकड़ने के काबिल नहीं होते, हाथों से छूट जाती हैं या गिर जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अभी मेंटली या फिज़िकली जो है वो फिट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, डिसेबल है। ठीक है, तो ये फिज़िकल डेवलपमेंट का ये ये कुछ एस्पेक्ट्स से समझने के लिए। जी क्लास, अगर हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे कि हम बात कर रहे थे फिज़िकल डेवलपमेंट की, तो जैसे जैसे बच्चा फिज़िकली डेवलप हो रहा होता है तो साथ साथ उसकी मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होती है, साथ इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट भी साथ साथ जारी रहती है। तो हम फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट को डिस्कस। ये क्लास यहाँ पे देखें, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्री नेटल और प्री बर्थ फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि एक जब बच्चा दुनिया में नहीं आया उससे पहले बहरहाल उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और सेंसरी डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो जब बच्चा दुनिया में आ गया है, नौज़ायदा है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, तो आप हमने इसको पिछले लेक्चर में कुछ पढ़ा था, तो आप बस इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो देखें कि टाइम ऑफ बर्थ लास्ट टू 3 इयर्स, यानी कि एक बच्चा जब पैदा हो गया है तो उसको वो इन्फेंट स्टेज पे 3 साल तक रहता है। ठीक है, तो उसकी जो प्री चाइल्डहुड स्टेज है या अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है वो तकरीबन 4 से 12 साल की उम्र तक है। जी, फिर हमारे पास अडोलेसेंस एज है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी एज, यानी कि जब बच्चा बलूगत की उम्र तक पहुंच जाता है तो वो एज ऑफ मेच्योरिटी तक उसका जो दौरानिया है उसको हम अडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। और इस तरह अडल्टहुड को देख लीजिए और ओल्ड एज